मेरा ऐसा मानना है और बहुत ही मेरा भी गहरा अनुभव है, बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को बिलीव करता हूँ जो मैं रख रहा हूँ कि चलिए मान लिया कि वो बहुत तरीके से डरा रहे हैं, यूएफओ से डरा रहे हैं, कोरोना से डरा रहे हैं, पेंडेमिक ट्रीटी से डरा रहे हैं, मान लिया डरा रहे हैं, लेकिन डरेगा तो वही जो देहात्मवादी है, जो वाकई में सनातनी है, जिसकी सनातन में गहरी आस्था और समझ है। वो तो मानता है आत्मा अजर है, अमर है, तो उसके लिए तो डरने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी को एक और तरीके से देखते हैं। आप लोगों का पता नहीं क्या अनुभव है, कभी किसी बहुत ही अजीब किस्म के पागल से अगर पाला पड़ा हो, कि मतलब जो बोलचाल में लड़खड़ाता नहीं है, मतलब लंबी लंबी कहानियां तक कह सकता है और उसमें उसका बहुत गहरा विश्वास भी होता है, पर जब आप उसके तार को जोड़ते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही भ्रमित है और मतलब एक तरह से सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है, ये आप अनुमान लगा लेते हैं। तो मेरा तो एकदम स्पष्ट मत है कि ये जो पिछले 300-400 साल से ये ड्रामा नौटंकी चल रहा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, देखिए मैंने इसके ऊपर एक पूरी कविता भी लिखी है, कविता का शीर्षक है समय का पहिया, सिर्फ उसका सार रख रहा हूं कि मैंने ये कहा कि देखो, हर जीव जंतु अपनी परिधि में जीता है, मानव मन से संचालित है, मन उसका, अब उसका मन अगर एक पतोन्मुखी हो जाए और वो सिर्फ भौतिकता में कि किसका राज्य, किसका साम्राज्य, कौन किस पे कौन इंजेक्शन डाल रहा है, कौन किस पे किसकी मार्केट शेयर ले रहा है, कौन किसका पैसा छाप रहा है, हम क्या यही जीवन है? क्या जीवन का उद्देश्य से इसका कोई भी सरोकार है, कोई भी लेना देना है? तो हम क्यों ना, जब मैं इसी बारे में अफ्रीका के लोगों से बात करता हूँ, जो ग्लोबल साउथ है, वहां से बात करता हूँ, तो वहां ये पागलपन नहीं दिखता है मुझे। वहां अभी भी ठोस धरातल पे लोग बात कर रहे हैं कि भाई शुद्ध खाना कैसे उपलब्ध हो, शुद्ध जल कैसे उपलब्ध हो, शुद्ध हवा कैसे हो, रिश्ते नातों का ताना बुना कैसे फिर से मजबूत हो, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी है वो कैसे, जो उजड़ गई है, टूट बिखर गई है, उसको कैसे हम फिर से संजोए, जो हमारे जैविक संपदा है, गाय है, पशु है, जितने भी अन्य जीव जंतु है, नदी पहाड़ है, उनको कैसे फिर से सहेजा जाए, तो ये वहां पे चर्चा का विषय है। तो क्यों हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे ये जो दिख रहा है कि चलिए पागल किसी ने आपको कहानी सुना दी, बट व्हाई आर वी अलाउइंग द मेंटल असाइलम टू बी रन ओवर बाय द इनमेट्स, और हम सब उसमें भीड़ चाल में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं सबके मानसिक स्वास्थ्य पे प्रश्न चिन्ह रख रहा हूं कि भीड़ से हटके अपना वजूद बनाए रखना का जो साधना होती है, उसके लिए जो मनोबल होता है, वो अभी बहुत लोगों में नहीं है। अभी जो, जिसको हम बहुमत कहते हैं, और जो भी व्यक्ति बहुमत से अपने को संचालित होने देता है, वो कहता है कि नहीं, अभी तो हम अल्पसंख्या हैं, तो इसलिए जो बहुमत कहेगी उसको हमें तवज्जो देना जरूरी है, हमें उसको ये महत्व देना जरूरी है। पर मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूं कि अगर हम लोग इन इन पागलों की बात, इनकी हरकतों को उसी नजरिए से देखकर अगर इनको हम शांत कर सके, जो अगर यूक्रेन का जो उग्रवाद चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट स्थिति है कि जो 3 देश जो अभी तक वहां पे निष्पक्ष थे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन और स्विट्जरलैंड भी, तो ये लोग भी अभी, इनका जो मतलब बिल्कुल फ्लाइट और फाइट वाला मोड है, अब रशिया से ये इनका जो बहुत ही वैमनस्य है वो उभर के सामने आ रहा है। इनकी सब दलीलें जो रिनाइसों की और लिबरलिज्म की और लॉजिक और रैशनलिटी की, सब धरा का धरा रह जा रहा है। मेरा ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न प्रोफेसर पंकज आपसे है। मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूँ 7वीं मंजिल पे अपार्टमेंट में,
इन सभी घरों से जो जैविक कचरा है वो पन्नी में बांध के, जैसा पूरे भारत में लगभग होता है, एक बड़ा सा पहाड़ है यहाँ गाजीपुर में जो अभी ताजमहल से भी ऊंचा हो गया है। मैं 9 वर्षों से इसी सोसाइटी में रह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि भाई जो जैविक कचरा है उसको अलग करके उसका हम खाद बना लेते हैं। तो मैंने सर्वे भी किया, मैं खुद गया दरवाजे पे खटखटा के मैंने सर्वे किया। मैंने एक पैसे खर्च करके एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी एक वायर मेश कंपोस्टर भी मैं बनवा के ले आया, लेकिन इन्होंने हमें अभी तक जगह नहीं दिया कि कहाँ पे। वो कहते हैं बदबू आएगा, मक्खियां आएंगी। भाई जब तुम गाजीपुर में भेज रहे हो, वहां से जब मैं सुबह उठता हूँ और चिड़ियों की चहचहाहट सुनना चाहता हूँ, एक फूलों की और पत्तों की खुशबू लेना चाहता हूँ, तो वो दुर्गंध जो आ रहा है वो तो कहीं नहीं जा रहा है। तो मेरा कहना है कि इन्होंने हमें अपने असली मुद्दों से, जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान को लेकर चले थे कि मतलब हवा शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, खान पान जो है, जो मतलब गोभी का खुशबू होता था, अरहर दाल का खुशबू होता था, घी की खुशबू तो कहाँ गायब हो गई है। तो मेरा तो पिछले 20-25 साल से यही विषय रहा है और मैं इसी पे काम करने के लिए करीब 12 साल पहले कॉर्पोरेट छोड़ के किसानों के साथ, जो प्रगतिशील किसान है, उन्नत किसान है, उनके साथ यहाँ बुलंदशहर, मेरठ और झांसी दूर दूर तक उनको उनके साथ मिलजुल के काम करता रहा। जब उन्नत भारत अभियान शुरू हुआ भारत सरकार के 5 मंत्रालयों द्वारा, तो उसमें बहुत उत्साह से हम लोग जुड़े और यही कार्य हम लोग करने के लिए आगे बढ़े थे। तो प्रोफेसर पंकज, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर हम इन पागलों की बात को थोड़ा सा समय के लिए अलग रख दें, क्योंकि वो किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के लड़ाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको झूठ परोस रहे हैं टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। तो मत पढ़िए, टीवी मत देखिए, तो कोई आपको वो शारीरिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। आज के दिन में हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद ये स्थिति बदल जाए, अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो मेरा जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से और आपसे, क्योंकि मैं मानता हूं, ये मेरी मान्यता है, ये गलत सही हो सकती है, कि आप लोग के वजह से ही भारत विश्व गुरु, ये मेरी अपनी मान्यता है, जो मैंने आप लोगों को सुना है, आप लोगों के लेख पढ़े हैं। और इसको मैं बहुत सरल रखना चाहता हूं कि पागलों की बात को हटा दीजिए, हमें जो करना है वो उस पर आ जाइए। कि हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें जंगल चाहिए, हमें जल जंगल जमीन जानवर चाहिए, हमें अपने हुनर, अपना कौशल वापस चाहिए कि कुम्हार कैसे बर्तन बनाता था, लुहार कैसे बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट फर्नेस से उतना ही भर औजार बनाता था, उतना ही भर कढ़ाई बनाता था जितनी हमें आवश्यकता थी। तो जस्ट इन टाइम भी था, लीन एंड एजाइल मैन्युफैक्चरिंग भी था, मतलब सब कुछ वही था जो पाश्चात्य उद्यम तंत्र के भी जो सबसे उच्चतम मानक है उनको हम मीट करते थे। उसमें क्रेडल टू क्रेडल था, तो सर्कुलर इकोनॉमी थी, लोकलाइज्ड अबंडेंस था, कोई भी एक्सेस वेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो भी था वो रिसाइकल हो जाता था, सब कुछ बायोडिग्रेडेबल था। तो इतनी उत्कृष्ट, इतनी सुंदर, इतनी उदार और इतनी समृद्ध व्यवस्था को छोड़कर हमने जो ये अधकचरा व्यवस्था में इतना सन गए हैं और उसमें शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर गड़ा दिया है कि दाएं बाएं कुछ दिख ही नहीं रहा कि जीने के लिए क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी बातों से कन्विंस होकर, या जो भी आप इसके ऊपर अपने भी विचार रखें, कि हम लोग अगर प्रधानमंत्री कार्यालय और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो स्वदेशी विचारक हैं, तो हम लोग अगर एक साझा एक कार्यक्रम बनाकर, एक साझा पत्र तैयार करके, जो मैंने ऑलरेडी कुछ उल्लेख आप लोगों के सामने रखे हैं, उसको अगर आप लोग कहें तो मैं हिंदी में भी अनुवाद करके रख सकता हूँ, पर चूंकि हम लोग सभी हिंदी अंग्रेजी दोनों से अभी अच्छी तरह से परिचित हैं, सरकार के लोग भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से भी बहुत लोगों को मैंने देखा हिंदी नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा अगला कदम इस दिशा में हो सकता है
कि हम लोग फिजिकली एक बार देखिए, अब दिल्ली में भी तापमान बहुत ऊंचा नहीं जा रहा है, जो एक कंसर्न आप लोगों ने रखा था। तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि भोपाल और दिल्ली के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन बहुत गहरी बातें, बहुत संवेदनशील बातें नहीं हो पाती। इसके बारे में 15 साल पहले मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कल में एक पत्र पढ़ा था, उसका शीर्षक था बज द इकोनॉमिक फोर्स ऑफ अ सिटी, और उसमें एकदम स्पष्ट उनका आकलन था कि जो बहुत सारी संवेदनशील बातें हैं, उसमें जो आई कांटेक्ट चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, जो एक वाइब्रेशन शेयर होना चाहिए, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो क्या हम लोग, चूंकि कुसुमलता केडिया जी पूरी जून हरिद्वार में है, तो क्या आप भी अगर आ जाते, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेरिल से भी मैं निवेदन करूंगा, और देवेंद्र कंथोला जी भी जुड़े हैं। तो पहले तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अरविंद तिवारी जी और देवेंद्र कंथोला जी, जो एक पर्सपेक्टिव मैंने रखने की कोशिश की है, इससे आपका कितना सरोकार है, आप कितने सहमत हैं, और क्या आपका विभिन्न मत है? तो पहले अरविंद अच्छा, मैं तिवारी जी चलता से। हूँ। मैं आपसे पूर्णतः अच्छा, सहमत हूँ, लेकिन अभी जा रहा हूँ मैं। अपन अच्छा बैठ ठीक सकते हैं है, जल्दी, तो तय कर प्लीज लें। आप हमें दिन बता दीजिए कि आप या तो दिल्ली आइए या हरिद्वार।